तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम प्लैनेट। तो रियली सॉरी, इतने दिनों से वीडियो नहीं आ पाई थी। मैं आपको पता होगा, मैं आरआरबी के एग्ज़ाम देने के लिए इलाहाबाद गया हुआ था, राइट। तो वीडियोस नहीं आ पाई थी। आज 4 अगस्त है, आज से मैं शुरू कर रहा हूँ वीडियो डालना 4 ऑफ अगस्त से। तो आज 4 ऑफ अगस्त की वीडियो मिल जाएगी आपको, 4 ऑफ अगस्त की, और माइट भी 3 अगस्त की भी मैं आपको आज शाम तक दे दूंगा। 1 और 2 अगस्त की मैं कल परसों तक में धीरे धीरे करके मैनेज कर दूंगा, ठीक है। जो भी बैकलॉग पड़े हुए हैं सब क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। तो प्रिपेयर रहिए। 25 अगस्त को आपका SBI क्लर्क का मेन शेड्यूल हो गया है। जो मेरी बेस्ट इन्फॉर्मेशन है, मेरे जो सोर्सेज हैं उन्होंने मुझे बताया है, और उनके अकॉर्डिंग 25 अगस्त को SBI क्लर्क का मेन शेड्यूल हो चुका है। तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कर लीजिए। और जिनके एग्जाम्स कैंसिल हुए थे, अगर वो लोग भी हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो उनको बता दूं मैं कि आप भी प्रिपेयर रहिए। अगस्त के सेकेंड वीक में आपका पेपर होने वाला है, प्री वाला। जो 2-4 सेंटर्स पे जो पेपर कैंसिल हुए थे उनका सेकेंड वीक में हो जाएगा। तो आज कल में आप एक्सपेक्ट कीजिए कि आपके एडमिट कार्ड और सेंटर्स आ जाएंगे, और आपका पेपर सेकेंड वीक, मतलब आप आज 4 तारीख है, आप 10 तारीख, मतलब आप 8 से 15 के बीच में कभी भी अपना पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 8 से 15 के बीच में, और मैक्सिमम चांसेस हैं कि फर्स्ट हाफ में होंगे, मतलब 8, 9, 10 के आसपास आपके पेपर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की 4 ऑफ अगस्त की बैंकिंग अवेयरनेस वीडियो, ठीक है। मूव ऑन टू द फर्स्ट स्लाइड। पहला क्या है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसने लॉन्च किया है एक हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, ठीक है। अब है क्या इसमें और इसकी हाईलाइट क्या है, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसने लॉन्च की है एक हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट। हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट लॉन्च किया। हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट क्या होती है? बेसिकली एक सेविंग अकाउंट है जिसका मकसद आपकी हेल्थ और आपकी वेलनेस पर फोकस करना होगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपके पैसे सेव कराए जाएंगे, उसको हम बोलते हैं हेल्थ एंड सेविंग्स अकाउंट, ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट। तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च की है एक हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट, जिसमें वो क्या ऑफर कर रहा है? ऑफरिंग टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ 25 लाख, जिसमें आपको 25 लाख रुपए तक का एक हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर कर रहा है। ऑफरिंग टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ ₹25 लाख, एनुअल हेल्थ केयर पैकेज, एंड ऑन कॉल इमरजेंसी एम्बुलेंस मेडिकल केयर सर्विसेज। तो ये तीन चीजें आपको इसमें सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट है उसमें आपको मिलेगी। पहली चीज आपको क्या मिलेगी? 25 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर आपको मिल जाएगा। दूसरा, एनुअल हेल्थ केयर पैकेज मिलेगा, एंड ऑन कॉल इमरजेंसी एम्बुलेंस मेडिकल केयर सर्विसेज भी आपको इसमें मिल जाएंगी। ऐसा किसमें मिलेगा आपको? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट में, ठीक है। और क्या है इंफॉर्मेशन इसमें? टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस एंड हेल्थ केयर पैकेजेस आर फ्री ऑफ चार्जेस फॉर 1 ईयर। ओके, जो टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस है और जो हेल्थ पैकेज है वो पहले 1 साल के लिए फ्री होगा, फ्री फॉर 1 ईयर। आफ्टर ओपनिंग द अकाउंट, जब आप अकाउंट खोलोगे तो पहले 1 साल तक आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। Free ambulance service up to a distance of 20 kilometers will be available at 102 locations across the country till March end 2022। मार्च एंड 2022 तक 20 किलोमीटर अगर आपका डिस्टेंस है तो 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको एम्बुलेंस सर्विस मिल जाएगी। अगर उससे ज्यादा दूर है तो 102 लोकेशंस पे, अगर उससे ज्यादा दूर है तो शायद नहीं मिलेगी, नहीं मिल पाएगी, पर 20 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको ये सर्विस, एम्बुलेंस की सर्विस इंडिया के 102 लोकेशंस पे मिल जाएगी। ऐसा इसमें सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बोला है कि हमारा जो पैकेज है, जैसे वो हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट है, उसके तहत आपको ये सारी चीजें दी जाएंगी। रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी उम्र 18 से 65 साल हो, वो यहाँ पे अकाउंट खुलवा सकता है सूर्योदय हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट, इधर सिंगली और जॉइंटली। तो ऐसा हर वो बंदा जिसकी उम्र 18 से 65 साल के बीच में हो, वो यहाँ पे आके अकाउंट खुलवा सकता है, ठीक है। या तो वो अकेला अपना सिंगल अकाउंट खुलवाए या किसी के साथ जॉइंटली अकाउंट खुलवाए, तो वो करवा सकता है। द क्राइटेरिया फॉर ओपनिंग द प्रीमियम सेविंग अकाउंट इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ एवरेज। और अच्छा, इसमें एक और सिचुएशन है, वो ये है कि आपको ये जो प्रीमियम अकाउंट खुलवाना है अगर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में, इसकी कुछ शर्तें हैं। जैसे शर्त ये है कि आपको मंथली 3 लाख रुपए का बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, एवरेज मंथली बैलेंस ऑफ 3 लाख, एंड बीइंग एलिजिबल एज पर द की हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म। और आप जो उनका जो की हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है उसके अकॉर्डिंग भी आप एलिजिबल होने चाहिए, मतलब उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगी कि आप ऐसा करते हो या ये हो, आपकी हेल्थ ऐसी होनी चाहिए। तो वो कुछ टर्म्स कंडीशन है, उस पर आप फुलफिल बैठोगे तभी आपको ये अकाउंट खोलने का मतलब चांस मिलेगा। साथ ही साथ आपको 3 लाख रुपए मंथली बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द न्यू प्रोडक्ट इंक्लूड प्लैटिनम रुपे सिक्योर चिप डेबिट कार्ड, जिसमें आपको प्लैटिनम रुपे सिक्योर चिप डेबिट कार्ड मिलेगा।
डेली एटीएम विड्रॉल आपको 1.5 लाख रुपए तक का मिल सकता है, इसमें मिलेगा इसमें। और पीओएस यूसेज लिमिट 3 लाख तक की है, मतलब पॉइंट ऑफ सेल पे आप 3 लाख रुपए तक का की शॉपिंग या जो भी करना है पेमेंट कर सकते हो। एग्जिस्टिंग सेविंग अकाउंट कस्टमर्स कैन अपग्रेड टू द हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट, और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के, वो भी अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट में। तो आई होप आपको ये खबर समझ में आ गई होगी क्या है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखो मोटा मोटी खबर ये है बेसिकली कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसने अपने यहाँ एक नई सेविंग अकाउंट स्कीम ओपन की है जिसका नाम है हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट। ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग, जिसका मेन मकसद है कि हेल्थ और वेलनेस पे हम फोकस करेंगे अपने कस्टमर्स के। ठीक है, इसका और इसमें जो बेसिक चीज ये है कि इसमें आपको, ठीक है, इसमें आपको 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा, ऑफरिंग टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज ऑफ 25 लाख आपका इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा। एंड और ऑन कॉल इमरजेंसी एम्बुलेंस मेडिकल केयर सर्विस भी दी जाएगी। आप कॉल करोगे और आपको 20 किलोमीटर के रेंज के अंदर अंदर मेडिकल सर्विस, मेडिकल एम्बुलेंस सर्विस मिल जाएगी। साथ ही साथ जो ये 25 लाख का जो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज होगा पहले 1 साल के लिए फ्री होगा ये। ठीक है, याद रखना। और जो एम्बुलेंस सर्विस होगी वो 20 किलोमीटर के रेंज के अंदर ही मिलेगी, उसके बाहर नहीं मिलेगी, और ये मार्च एंड 2022 तक ही मिलेगी। रेजिडेंट इंडिविजुअल जो कि 18 साल या 65 साल के बीच के हैं वो इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं, चाहे अकेले की या किसी के साथ ज्वाइंट करके। ठीक है, वहीं इसमें कुछ बेसिक चीज है कि 3 लाख रुपए का आपको मिनिमम बैलेंस पर मंथ मेंटेन करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तभी आप ये अकाउंट खुलवा सकते हो। ठीक है, और कुछ आपको कुछ मेडिकल टर्म्स हैं जो बैंक की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है कि आपकी हेल्थ ऐसी होनी चाहिए या इन सब चीजों को लेके, वो भी आप उसके लिए भी एलिजिबल होगे तभी आप ये अकाउंट खुलवा सकते हो। इसमें कुछ और फीचर है जिसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे आपको एटीएम विड्रॉल 1 महीने का 1.5 लाख रुपए की लिमिट मिलती है। पीओएस पे आप 3 लाख रुपए तक की ट्रांजेक्शन एक साथ कर सकते हो। रुपए सिक्योर चिप डेबिट कार्ड आपको का वेरिएंट इसमें मिल जाता है आपको। तो ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज ये आपको दे रही है बिकॉज ये प्रीमियम अकाउंट है। और इसमें ये भी बोला गया है कि ऐसे लोग जो ऑलरेडी स्टूडियो स्मॉल फाइनेंस बैंक में अकाउंट ओपन किए हुए हैं वो अपने अकाउंट को हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट में अपग्रेड कर सकते हैं, बशर्ते वो क्राइटेरिया फुलफिल करें। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एसबीआई जनरल एंड सही पे, एसबीआई जनरल ने और सही पे ने टीम अप किया है फॉर रूरल इंश्योरेंस सॉल्यूशन। गांव में जो इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन इंडिया में हम सबको पता है बिल्कुल नहीं है, गांव में इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन बिल्कुल नहीं है, और इसलिए इंश्योरेंस मार्केट जो है बेसिकली इंडिया में ठीक ठाक है। बट ये हम सबको पता है, जो लोग इंश्योरेंस सेक्टर में हैं और जो लोग इंश्योरेंस सेक्टर को जानते हैं उनको पता है कि इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। बिकॉज इंडिया में जो इंश्योरेंस है वो बहुत बड़ी बड़े शहरों तक ही सीमित है, छोटे शहरों में और गांव में इंश्योरेंस की कोई वैल्यू नहीं है, लोग लेते ही नहीं है, राइट। तो इसीलिए एसबीआई जनरल और सही पे, जो कि मणिपाल बिजनेस का एक पार्ट है सही पे, उसने मिलके रूरल इंश्योरेंस सॉल्यूशन स्टार्ट की है। ठीक है, इसमें होगा क्या बेसिकली, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट लीडिंग जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, अनाउंस अ टाई अप विद मणिपाल बिजनेस सॉल्यूशन। वही मैंने बोला, एसबीआई ने मणिपाल सॉल्यूशन के साथ मिलके, बिजनेस सॉल्यूशन के साथ मिलके, टू इंक्रीज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन द रूरल मार्केट, गांव के क्षेत्रों में या गांव के मार्केट्स में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए ये टाई अप किया है। किसने? एसबीआई ने और मणिपाल बिजनेस ने, और जिसका नाम है सही पे। ठीक है, सही पे द फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लेटफॉर्म है। सही पे क्या है बेसिकली, सही पे जो है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक इनेबल्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लेटफॉर्म है, किसका? मणिपाल बिजनेस सॉल्यूशन का, जो कि प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स डिजिटल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जो डिजिटल और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू कस्टमर्स इन सेमी अर्बन एंड रूरल इंडिया। कस्टमर्स को ये सर्विस प्रोवाइड करता है इन सेमी अर्बन, जो छोटे शहर हैं, और रूरल गांव के एरिया में ये उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। इसीलिए देखो इसका काम यही है कि छोटे शहरों और गांव में प्रोवाइड करता है। इसी इसी यही एक वजह है जिसकी वजह से एसबीआई जनरल ने सही पे के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है या उनके साथ पार्टनरशिप में आए हैं। This association marks a significant milestone for SBI General in realizing its vision of becoming the most trusted general insurance for India as well as Bharat. India as well as Bharat. मतलब समझ में आया क्या मतलब ये सटारिकल लाइन लिखी गई है यहाँ पे। एसबीआई ने सही पे के साथ जो पार्टनरशिप करी है उसका मकसद सिंपल सा है कि उसे इंडिया की सबसे बेस्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी बननी है, वेदर इट्स फॉर इंडिया और इट्स फॉर भारत। इंडिया और भारत का मीनिंग यहाँ पे ये है कि इंडिया इज, आप लोग सोच रहे होंगे इंडिया और भारत तो एक ही है, नहीं, इसने बहुत अच्छे से लिखा है इसमें। अगर आप समझें, इंडिया उन्होंने लिखा है जो इंडिया, जो शाइनिंग इंडिया बेसिकली ना, जो शहरों में बसता है, उसको इंडिया इसने लिखा है, और भारत लिखा है जो गांव में छोटे शहरों में जहाँ पे पेनिट्रेशन इंश्योरेंस की नहीं है उसको भारत लिखा गया है यहाँ पे, राइट।
Through this partnership, SBI General will provide a bouquet of non-life insurance solutions to सही पे customers. उसमें बोला है कि इसके तहत SBI जो है वो बहुत सारी नॉन लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस जो है या नॉन लाइफ इंश्योरेंस के जो SBI जनरल जो होगा वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत सारे वो सही पे ये कस्टमर्स को ऑफर करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई आपको। तो SBI जनरल ने सही पे जो कि एक मणिपाल बिजनेस का पार्ट है उसके साथ टीम अप किया है, किसके लिए? फॉर रूरल इंश्योरेंस सॉल्यूशन के लिए, रूरल इंश्योरेंस सॉल्यूशन के लिए पार्टनरशिप करी है। ठीक है, मूव टू द थर्ड स्लाइड। सेबी रिवाइजेस मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू ट्रेडिंग लॉट फॉर रीट्स एंड इनविट्स। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज है, याद रखना। ऐसे सवाल कम पूछे जाते हैं पर फिर भी मैं बता देता हूँ, एक बार सुन लेना। अगर गलती से पूछ लिया गया, कोई भरोसा नहीं आजकल एग्जाम वालों का, भाई कुछ भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो सेबी ने क्या किया है? रिवाइज कर दिया है मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू। जो मिनिमम एप्लीकेशन की जो वैल्यू थी ना उसको सेबी ने रिवाइज कर दिया है। किसके लिए? ट्रेडिंग लॉट फॉर रीट और इन्विटर्स के लिए। रीट और इन्विटर्स में जो मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू थी उसको सेबी ने रिवाइज कर दिया है। तो मार्केट रेगुलेटर सेबी, सेबी का आपको पता होगा, सेबी की का हेडक्वार्टर है मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसके हेड तो अजय त्यागी थे। आई थिंक अगर नहीं बदले हैं तो मैं एक बार चेक करके बता दूंगा आपको, या फिर आप खुद चेक करके कमेंट कर देना कि अभी भी क्या अजय त्यागी बने हुए हैं इनके। ठीक है, चलो। तो मार्केट रेगुलेटर सेबी हैज रिड्यूस्ड द मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू ऑफ रीट्स एंड इन्विटर्स एंड रिवाइज्ड ट्रेडिंग लॉट टू 1 यूनिट फॉर दोज इमर्जिंग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट टू मेक देम अट्रैक्टिव फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। समझो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, समझो। मार्केट रेगुलेटर सेबी जो है उसने क्या किया है? हैज रिड्यूस्ड द मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू। मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू जो थी उसको सेबी ने घटा दिया है। किसके लिए? रीट्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए। और रिवाइज कर दिया है, रिवाइज्ड ट्रेडिंग लॉट। ट्रेडिंग लॉट जो हुआ करती थी ना पहले, उसको रिवाइज कर दिया गया है टू 1, एक कर दिया गया है। पहले ट्रेडिंग लॉट जो होती थी वो इसमें एक साथ बहुत सारे चलते थे, एक साथ मतलब 10 लोगों की लॉट होगी, 20 की लॉट होगी, पर अब एक सिंगल कर दिया है, ट्रेडिंग लॉट टू 1 यूनिट, एक यूनिट पे कर दिया है। फॉर दीज इमर्जिंग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, ताकि जो इन्वेस्टमेंट जो हो रही ना, इमर्जिंग इन्वेस्टमेंट जो है, इमर्जिंग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, उसको और अट्रैक्टिव बनाया जा सके फॉर रिटेल इन्वेस्टर, ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो एक साथ बंच में या लॉट में नहीं खरीद पाते वो अब सिंगली खरीद पाएंगे। और इसीलिए इन्वेस्टमेंट को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए ऐसा किया गया है। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? नहीं समझ आ रहा तो नीचे देखना, आपको समझ में आ जाएगी क्या बताया गया है इसमें। The minimum application value has been cut down to the range of rupees 10,000 से 15,000 for both REIT and InvITs। देखो, और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी, मिनिमम इन्वेस्ट एप्लीकेशन वैल्यू और इन्वेस्टमेंट वैल्यू दोनों कम कर दी। इन्वेस्टमेंट वैल्यू जी थी वो 10,000 से 15 रेंज इज डाउन टू द रेंज ऑफ रुपीज 10 से 15,000 रुपए फॉर बोथ REIT एंड इन्वेस्टर्स, कंपेयर टू द अर्लियर रिक्वायरमेंट ऑफ 50 से 1 लाख रुपीज। याद रखना, ठीक है। ये इसलिए किया गया है कि जो छोटे छोटे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी इन्वेस्टमेंट कर पाए। पर क्योंकि पहले अमाउंट बहुत ज्यादा था, ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ रुपीज 50,000 हुआ करता था रीट के लिए, और अगर आपको इन्वेस्टर्स में करना है तो मिनिमम 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट थी, जिसको घटा के अब 10,000 और 10,000 रीट के लिए और 15,000 इन्वेस्टर्स के लिए कर दिया गया है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस जो होगा ना, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो आके इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, क्योंकि आपने लिमिट घटा दी है, राइट। और जो पहले लॉट होता था, जैसे देखो, ऑल्सो द रेगुलेटर सेट द रिवाइज ट्रेडिंग लॉट विल बी ऑफ 1 यूनिट, और जो लॉट होता था वो 1 यूनिट का अब होने लगा है फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अलॉटमेंट टू एनी इन्वेस्टर इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द मल्टीपल ऑफ अ लॉट। अर्लियर फॉर इनिशियल लिस्टिंग अ ट्रेडिंग लॉट वाज रिक्वायर्ड टू बी ऑफ 100 यूनिट्स। इससे पहले जो लॉट होते थे ना अर्लियर, जब आप इनिशियली इन्वेस्टमेंट करते हो तो 100 लॉट से कम आप खरीद ही नहीं सकते थे। अब सरकार ने बोला नहीं भैया, प्राइस तो हम कम कर रहे हैं, लॉट में भी एक कर दिया, अगर आपको एक ही खरीदना आप एक ही खरीदो, ठीक है। तो ये बहुत लीनियंसी है, बहुत ज्यादा रूल में छूट दी गई है ताकि मार्केट बूम करे और लोग इन्वेस्टमेंट करें मार्केट में। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए, राइट। सपोर्ट मतलब ऑब्वियस सी बात है, अच्छी चीज है ये कि आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट भी, आपके पास 10,000 है, 5,000 है, 15,000 है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि आपके पास एक साथ 50,000 1 लाख बल्क अमाउंट हो तभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप इन्वेस्टमेंट छोटे अमाउंट से भी कर सकते हो, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इंडसइंड बैंक गेट्स इम्पैनल्ड एज एजेंसी बैंक टू आरबीआई। इम्पैनल्ड हो गया है कौन सा बैंक? इंडसइंड बैंक जो है वो इम्पैनल्ड हो गया है किसके साथ? आरबीआई के साथ। इंडसइंड बैंक गेट्स इम्पैनल्ड एज एजेंसी बैंक टू आरबीआई। इम्पैनल से कुछ लोग को झटका लगेगा यार, वो मुझे पता है, वो एलआईसी के इम्पैनल्ड बच्चे जो हैं उनका कोई अभी कुछ भी पता नहीं चल पाया है, ठीक है। तो प्लीज बेयर विथ मी इम्पैनल्ड वर्ड को। इंडसइंड बैंक गेट्स इम्पैनल्ड एज एजेंसी बैंक टू आरबीआई। इंडसइंड बैंक जो है उसको इम्पैनल करके रखा गया है किसके साथ? आरबीआई के साथ एज अ एजेंसी बैंक, ठीक है। तो इंडसइंड बैंक ऑन ट्यूसडे सेड इट हैज बीन इम्पैनल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू एक्ट एज एन एजेंसी बैंक। एजेंसी बैंक की तरह काम करने के लिए आरबीआई ने
इंडसइंड बैंक को इम्पैनल किया है अपने प्लेटफॉर्म पे टू फैसिलिटेट ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गवर्नमेंट बिजनेस, ताकि वो गवर्नमेंट बिजनेस को लेके जो गवर्नमेंट जो बिजनेस करती है, गवर्नमेंट बिजनेस को लेके जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको वो फैसिलिटेट कर पाए। कौन फैसिलिटेट कर पाए? इंडसइंड बैंक, ठीक है। इट विल स्ट्रेंथन द बैंक्स प्रेजेंस विद इन द गवर्नमेंट डोमेन। ये क्या करेगा? ये गवर्नमेंट डोमेन में इस बिजनेस की इंडसइंड बैंक की प्रेजेंस जो है उसको बढ़ाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। The announcement comes close on the heels of a recent RBI guidelines that authorities schedule private sector banks as agency banks of the regulator for the conduct of the government business, ठीक है। The announcement comes close to the heels of the recent RBI guidelines, okay। इसमें जो कुछ बताया जा रहा है कि बेसिकली ये अनाउंसमेंट तब आया है जब ये बात चल रही थी बेसिकली कि आरबीआई जो है अब अपने एजेंसी बैंक के तौर पे प्राइवेट बैंक को हायर करने लगा है। उस समय ये बात चली रही थी तभी ये न्यूज आई है। द अनाउंसमेंट comes close on the heels of the recent RBI guidelines that authorities schedule private sector banks as agency banks of the regulator for the conduct of the government business. With this, IndusInd Bank joins ranks with few other banks, private banks of the country to carry out general banking business on behalf of the central and state government. Okay, तो इसके साथ ही IndusInd Bank उस कुछ गिने चुने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आ गया है जिसको ये अथॉरिटी देता है आरबीआई कि वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की बैंकिंग ट्रांजैक्शन या फिर जो ट्रांजैक्शन होती है उसको हैंडल कर पाए, कैरी आउट जनरल बैंकिंग बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट while also offering customers the convenience of undertaking routine financial transactions through its banking platform. Cool. As an impaneled agency bank, IndusInd Bank can now be authorized to handle transactions pertaining to revenue receipt under CBDT, CBI, CCIB, GST on behalf of state और central government। ठीक है, यही बोला गया जैसे ही ये बैंक इम्पैनल्ड हो गई है, ये इनेबल हो गई है, इसको जो है इनेबल कर दिया गया है कि ये किसी भी स्टेट की या सेंटर की जो है वो क्या बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट रेवेन्यू रिसीट जो है या बाकी चीजें और फंड जो है स्टेट की या सेंटर की ये देख सकता है। ठीक है, अंडर सीबीडीटी, सीसीबीआईसी और जीएसटी के अंतर्गत जो भी आती है उसको देख सकता है ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आ गया आपको? इम्पैनल्ड बैंक एजेंसी जो आरबीआई के साथ होती है उसके पास ये हक होता है कि वो सरकारी काम बेसिकली चाहे वो सेंट्रल सरकारी काम हो या स्टेट सरकारी काम हो और वो अगर वो स्टेट चाहती है आपसे कि हाँ भैया आप करो तो आप आराम से कर सकते हो, बिना इम्पैनल्ड हुए कोई भी बैंक ऐसा नहीं कर सकता। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये शायद आज की लास्ट स्लाइड है। आरबीआई इंपोजेस फाइन ऑफ ₹50.35 लाख ऑन जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस। ठीक है, आरबीआई ने 50.35 लाख रुपए की, ठीक है लगभग 50 लाख मान लो, 50.35 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है किसमें? जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक। जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक जो कि शायद एक पुणे बेस्ड बैंक है या कहाँ की बैंक है मैं बता देता हूँ आपको, आगे शायद लिखा भी होगा, नहीं होगा तो मैं गूगल करके बता दूंगा। Reserve Bank of India on Monday said it has imposed a penalty of ₹50.35 lakh on Janlakshmi Cooperative Bank। नासिक का है, रियली सॉरी, ये नासिक का है। जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक जो है नासिक का है, ये पुणे का नहीं है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन मंडे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है मंडे को, सेड कि उसने जो है 50.35 लाख रुपए की पेनल्टी इंपोज कर दी है। किसके ऊपर इंपोज की है भाई साहब? जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर। ठीक है, जो कि एक नासिक बेस्ड बैंक है, नासिक, फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि वो जो है कुछ सर्टेन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है जो आरबीआई की जिसको वो फॉलो नहीं कर रहा है। इसी वजह से आरबीआई ने 50.35 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर। द पेनल्टी ऑन जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक हैज बीन इम्पोज्ड फॉर नॉन कंप्लायंस विद डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई। द पेनल्टी ऑन जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक, जो पेनल्टी जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर लगाई गई है वो क्यों लगाई गई? हैज बीन इम्पोज्ड फॉर नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई, क्योंकि वो जो आरबीआई जो गाइडलाइंस इशू कर रही थी वो उसको फॉलो नहीं कर रही थी। प्लेसमेंट ऑफ डिपॉजिट्स को लेके, जो प्लेसमेंट ऑफ डिपॉजिट्स को लेके जो सरकार की गाइडलाइंस है वो उसको फॉलो नहीं कर रही थी। कौन फॉलो नहीं कर रही थी भाई? जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक जो कि नासिक बेस्ड बैंक है। इस वजह से सरकार ने उसके ऊपर, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर, सॉरी नॉट गवर्नर नॉट सरकार, आरबीआई ने उसके ऊपर 50.35 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। ठीक है, सॉरी हाँ, स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन कंडक्टेड बाय एक आरबीआई ने एक इंस्पेक्शन, जैसे आरबीआई ऐसा करती रहती है, हर बैंक की पोर्टफोलियो चेक करती रहती है और फिर उसकी बैलेंस शीट और बाकी चीजें चेक करती है ताकि कुछ गड़बड़ी पता चले तो आरबीआई उस पर एक्शन ले। तो वैसे ही आरबीआई ने एक बेसिकली कंडक्ट किया था इंस्पेक्शन और उसमें ये सारी चीजें निकल के सामने आई हैं किसकी? जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक की। उसके बाद आरबीआई ने इसके ऊपर 50.35 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी गई है। वहीं आरबीआई ने एक 3 लाख रुपए की पेनल्टी और लगाई है। किसके ऊपर लगाई है भाई ये 3 लाख रुपए की पेनल्टी? आरबीआई ने एक 3 लाख रुपए की पेनल्टी और लगाई है नोएडा कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर जो कि गाजियाबाद में है।
आरबीआई ने एक पेनल्टी लगाई है 3 लाख की, किसके ऊपर? नोएडा कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक गाजियाबाद जो बेस्ड है उसके ऊपर भी 3 लाख रुपए की पेनल्टी आरबीआई ने लगाई है। तो आपको पता होना चाहिए नोएडा कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर भी आरबीआई ने 3 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। समझ आ गया? तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग 350 नहीं पहुंचा रहे हो, और कैसे हो गए हो यार आप लोग, सीरियसली। अब तो वीडियोस आज से पूरी मिलनी शुरू होंगी, प्रॉपर वीडियोस मिलनी शुरू होंगी, एडिशनल वीडियोस भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। प्लीज थोड़ा सा फोकस्ड हो जाइए, वीडियोस देखिए। 350 क्रॉस कराइए, 400 टारगेट था हमारा, और 400 450 हमारा टारगेट भाई साहब जुलाई का ही था, अगस्त आ गया 4 तारीख। अब तो कर दो कम से कम फटाफट, जल्दी जल्दी, ठीक है? तो चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, और प्रिपेयर हार्ड।